गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बताना यह था, मैं 2-3 दिन के लिए चला गया था गांव में बाहर। तो चलना फिरना तो हो जाता था, लेकिन अब जो ये एक्सरसाइज कहीं खड़े होकर चाहे कहीं वैसे वो नहीं पाती थी। कोशिश मेरी रही हल्का फुल्का चलते फिरते रहने की। तो कल ही वापस आया, आज से फिर आना यहाँ शुरू कर दिया। कहीं भी बाहर जाइए तो थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का दिक्कत आती है, रूटीन चेंज होता है। या कहीं पार्क ढूंढ भी लेते हैं हम, तो कोई नया पार्क है, ट्रैक का पता नहीं है कहाँ गड्ढा है कहाँ, लेकिन जहाँ नियमित आते हैं वो एकदम यूज टू होता है। वहाँ अंधेरे में भी आए ना तो। और अब गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे हो रहा था, पसीना भी होने लग गया। 3-4 चक्कर चल लिया, 2 चक्कर दौड़ा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी। फिर आप लोगों के साथ थोड़ी बातें करके फिर निकलूँगा। तो अभी दौड़ के आया हूँ, तो लास्ट वाला चक्कर खींच दिया थोड़ा सा, हल्की सी वो हुई, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको भी यही बात पता, तो जो लास्ट का चक्कर है ना, चाहे चलने का चाहे, तो थोड़ा सा और चक्कर के पीछे फास्ट कर देना चाहिए लास्ट। और पसीना आता है लास्ट वाले चक्कर में, चाहे कितना भी चले। तो मौसम धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, तो इसका एक ही उपाय है कि थोड़ा सा अर्ली आना पड़ेगा। मैं भी यही, देखिए ना, अब थोड़ा ये वीडियो बनाने के चक्कर में, चाहे उसके चक्कर में थोड़ा सा उजाला हो जाता तो मैं आता हूँ। दोनों काम हो जाते हैं थोड़ी सी लाइट में। एकदम बहुत जल्दी आ जाओ तो, हालांकि आए हुए मेरे को 1.25 घंटा के आसपास हो गया, 1.25 घंटा 1.5 घंटे। तो थोड़ा और जल्दी है आने को तो मैं आ सकता हूँ। तो उठ के थोड़ा बहुत काम करने लग गया घर का या सोशल मीडिया पर जो भी है, ताकि थोड़ा सा उजाला हो जाते हो। और वो सिर्फ इसलिए कि साथ साथ वीडियो भी बन जाती है। तो ये सारी बातें तो रोज़ करते हैं, एक्सरसाइज वाली, व्यायाम वाली। आज एक थोड़ी सी अलग हट के मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। वो बात है छोटे बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में। और ये बात आती कहाँ से? कोई चीज़ कहीं से मैं किताब पढ़ के चाहे कहीं से कुछ वो करके नहीं लाता हूँ। जो मेरे आसपास घटनाएं घटित होती है और मेरे को लगता है कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैं कर देता हूँ। अभी एक सज्जन थे, मेरे को लग रहा है स्कूलों की छुट्टियाँ चल रही है या जो भी वजह हो, बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेके आए थे और उसको अपने साथ दौड़ा रहे हैं। अब आप बताइए, ये कोई न्याय है, कोई जस्टिस है बच्चे के साथ हैं? या कई लोग सैटरडे संडे को छुट्टी जब होती है ना स्कूलों की, तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आएंगे, उनको अपने साथ दौड़ाएंगे अपने साथ। मैं इसको ठीक नहीं मानता। आप लोग क्या मानते हैं कमेंट में बताइएगा। छोटे बच्चे की उम्र जो है वो अपने आप, पहली बात तो आप लेके आ गए, यहाँ से आया, यहाँ से घर चला गया, यही उसके लिए एक्सरसाइज बहुत है। अगर 2.5 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है। और दूसरी बात यह कि अगर आप वॉक करेंगे तो आपके साथ साथ वो चलेगा ही, आपको तो छोड़ के कहीं खड़ा होगा नहीं वो। तो उसके लिए उतना ही बहुत हो जाता है। उसको एकदम से 2.5-3 साल के 4 साल के बच्चे को एथलीट बनाने की जरूरत मैं नहीं समझता। और आप लोगों की इस पर क्या राय है मैं जानना चाहूँगा, प्लीज़ बताइएगा। कई लोग छोटे बच्चे से एक्सरसाइज कराना शुरू कर देते हैं, और ये एक्सरसाइज और यही की बात नहीं है। अब मैं छोटे बच्चे की बात शुरू किया तो हो सकता है आज का ब्लॉग छोटे बच्चे पे ही चल जाए। स्कूल से बच्चा आया, बस्ता रखा, देखा बेटा होमवर्क क्या मिला है। अरे भाई, पहले उसे कपड़े पर उतार, हाथ पैर धोने को बोलो और आराम से कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने को दो। फिर जब रिलैक्स हो जाए तो आते ही उस पर, और अगर उसका तुरंत आके चलो आपने कुछ खिला पिला भी दिया और तैयार भी हो गया आधे घंटे बाद, तो उसका खेलने का मन है और आप तुरंत होमवर्क की बात कर रहे हो। खेल के आ जाने दो, होमवर्क तो हो जाएगा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम पड़ा है। तो अच्छा, ज़बरदस्ती आप किसी से काम करा भी नहीं सकते, इवन छोटे बच्चे से भी नहीं करा सकते। वो दिल से नहीं करेगा, डर के मारे कर भी लेगा तो वो मज़ा भी नहीं आएगा। तो
यही बातें हैं। और जो है कि छोटे बच्चे के साथ बहुत ही प्यार से डील करने की ज़रूरत होती है कि नहीं? एकदम उसको एक दिन में ही सब कुछ। अच्छा, उसकी इच्छा भी तो जाननी ज़रूरी है हमें, तो वो क्या चाहता है। हमें उसे असिस्ट कर रहा है कि वो खुद करे, और हम खुद ही करने लगते हैं। कई लोग क्या करेंगे, उसका होमवर्क लेके खुद ही कर दिया, उससे तो पूछा ही नहीं बेटे तू कर लेता है कि नहीं कर लेता, वो कितना कैपेबल है ये पता ही नहीं है ना। बस आया और अपने हाथ से ही कर दिया। तो मिलवाता हूँ, देवेंद्र जी हैं दरोगा जी, ये आ गए मेरे साथ, और ये भी अपनी सोसाइटी में रहते हैं। और ये देखिए डेली फिटनेस का ये राज है इनका। और इनकी भी एज करीब करीब कितनी हो गई? 48 48 साल। यस यस। ये देखिए 48 साल का जवान है ना, ये भी रेस मारते हैं डेली। हाँ, तो आप भी थोड़ा सा बताइए, ये रोज़ाना जो हम एक्सरसाइज करते हैं इसके फ़ायदे हैं ना? इसके बहुत फायदे हैं सर। इससे बीमारी दूर रहती है, शरीर फुर्सत में रहता है और काम करने में मज़ा आता है। मज़ा आता है ना जी। पूरे दिन के लिए चार्ज भी हो जाते हैं। पूरे दिन रिचार्ज हो जाते हैं जी। बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया सर। और अब तो हल्के हल्के पसीना भी आना शुरू हो गया। हाँ जी, बिल्कुल आ गया सर। आज तो आगे पसीना, देखो हाँ, पसीना आ पसीना रहा आ रहा है बहुत। अभी रेस मार के आया हूँ। हाँ, लेकिन जाते ही नहाना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? जाके पहले जाके थोड़ी देर बैठना है आराम से। हाँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद तब नहाना है। कई लोग ये गलती करते हैं दोस्तों कि जाते ही ना एकदम जल्दी जल्दी नहा लिए। ऐसा नहीं करना है। वो फिर मतलब एक तो वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है आजकल। देखिए मेरे भी 3-4 दिन से गले में दिक्कत है, खांसी जुकाम में वायरल सा कुछ चल भी रहा है, कई लोगों को शिकायत है। तो इसका ध्यान रखना है, शरीर को बिल्कुल ठंडा कर गए। चलो ठीक है सर। ठीक है, नहीं मैं भी साथ चलता हूँ, हो गया, आपके साथ ही चलूंगा, आपको छोड़ूंगा थोड़ा ना। बाकी बातें होगी। आज बात मैं छोटे बच्चों के बारे में कर रहा था दरोगा जी, आप इससे सहमत है कि नहीं बताइए? कई लोग 2.5-3 साल के 4 साल के बच्चे को लेके आते हैं और उसको दौड़ाना शुरू कर देते हैं। अब 3 साल 2.5 साल के बच्चों को नहीं दौड़ो दौड़ो, ये अच्छी बात है क्या? गलत है सर, गलत है। यही बात मैं कर रहा था अपने दोस्तों से। हाँ। इसी तरह होमवर्क उसका लेके खुद होमवर्क, उसको तो जानते ही नहीं कि भाई उसको आता भी है कि नहीं आता, उसका होमवर्क खुद कर देंगे कईयों की मम्मियाँ। मतलब उसकी पसंद कोई पूछता नहीं, खेलने जा रहा तो क्यों खेलने जा रहा, पढ़ा होमवर्क कर। हाँ। भाई उसको थोड़ी देर खेल के आ जाने दो। तो यहाँ मैंने देखा, देखिए यहाँ पर एक भाई साहब छोटे बच्चे को जबरदस्ती दौड़ा रहे थे, तो वही बात मेरे मन में आ गई। और मैं वही बात यहाँ भी बोलता हूँ, जो मैं देखता हूँ अपने समाज में आसपास में, जो महसूस करता हूँ कि थोड़ा सा गलत हो रहा, तो मैं यहाँ दोस्तों से चर्चा कर लेता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। सर ये बच्चों के बारे में एक बाज का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हाँ। जब बाज का बच्चा होता है ना, हाँ। तो बाज क्या करता है, उस बच्चे को लेके ऊपर जाता है। हाँ। और ऊपर जाके हवा में छोड़ देता है। ओहो। ऊपर छोड़ देता है, वो नीचे आता है, जैसे नीचे गिरने वाला तो फिर उठा लेता है उसको, फिर ले जाता है ऊपर। हाँ। 3 बार ऐसा करता है, चौथी बार में बच्चा उड़ने लग जाता है। ओए होए। बाद में ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये बात मेरे को पता नहीं थी। कहते हैं ना कि सारी चीज़ सबको पता नहीं होती। ये जो दरोगा जी ने बताया, मैं पहली बार सुन रहा हूँ बाज वाली कहानी। यार ये तो बड़ी मजेदार बात है। इंडिपेंडेंट हो जाता है। हाँ। मैं कब तक किसके साथ रहूंगा? हाँ, ये भी तो खुद करना सीखे कुछ। ओए होए। मेरे भरोसे कब तक रहेगा? यार आपकी बच्चों बात को सही। इसीलिए छोड़ देना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, लेकिन फ्री छोड़ देना चाहिए, ताकि उनको ये लगेगा ये जिम्मेदारी हमारी भी है, हम भी जो है अपनी दम पे कुछ कर सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल मेरे को याद रहेगा जी, आपका बाज वाला तो एग्जाम्पल याद रहेगा। तो दोस्तों वही बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट थोड़ा सा यही है कि छोटे बच्चों पे इतना लोड ना दे, चाहे पढ़ने के, चाहे वो खेलना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती ना पढ़ाएं ना दौड़ाएं, उसकी भी इच्छा थोड़ा सा जाने। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर।